Welcome students, I'm Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College, सीकर। आज हमारी यूनिट का आईसी फैब्रिकेशन जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है, पार्ट 3 इस वीडियो में मैंने कवर किया है। इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरीके से आईसी के ऊपर डायोड और ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स थे उनके, जिनको फॉलो करते हुए हमने डायोड बनाया और फिर डायोड के बाद हमने ट्रांजिस्टर बनाया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्टर और कैपेसिटर को भी हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं आईसी के ऊपर। रजिस्टर और कैपेसिटर के अलावा इंडक्टर भी एक पैसिव कंपोनेंट होता है। क्योंकि इंडक्टर की साइज़ बहुत ही ज़्यादा होती है जिसे हम चिप के ऊपर फैब्रिकेट करने में कैपेबल नहीं होते, इसलिए हम कभी भी इंडक्टर को आईसी के अंदर फैब्रिकेट नहीं करते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर को ही फैब्रिकेट किया जाएगा। हमारी जो कंटेंट लिस्ट थी फैब्रिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स में, वो यही थी कि डायोड की एंड देन ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए। इस वीडियो के अंदर हम रजिस्टर और फिर कैपेसिटर को कवर करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे सारी टेक्नोलॉजीज़ के बीच में कंपैरिजन। तो अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रजिस्टर को किस तरीके से बनाया जाएगा। अब आपके लिए यहाँ एक एडवांटेज है, हमने डायोड को किस तरीके से फैब्रिकेट करना है वो सब देखा। उसके ही अकॉर्डिंग, उसी के जैसे हम रजिस्टर को फैब्रिकेट करेंगे। लेकिन क्या होता है, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर या रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कि करंट के फ्लो को या धारा के प्रवाह को रोकने वाला, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह को जो रोकता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या आप ये समझ के मुझे बता सकते हैं कि मतलब क्या एक मटेरियल का या एक मटेरियल का प्रतिरोध एक जैसा होगा? राइट, एक मटेरियल का प्रतिरोध एक ही होता है, दूसरे मटेरियल का प्रतिरोध दूसरा होता है। मतलब सबकी प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। तो डायोड के लिए क्या किया था? डायोड बनाने के लिए हमें दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स चाहिए थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं हमारा रजिस्टर का क्या है? रजिस्टर के लिए जो रजिस्टर या जो कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस बताता है, तो रेजिस्टेंस किसका बताया जाएगा? सिंगल एक मटेरियल का, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का। इसलिए हम डायोड और रजिस्टर के अंदर आप एक ही डिफरेंस देखेंगे कि हम जैसे हमने डायोड बनाया था उसी तरीके से हम रजिस्टर भी बनाएंगे। लेकिन जब हम फाइनल टर्मिनल्स निकालेंगे कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, तो वहाँ हम डायोड की जगह, डायोड में जो कि दो अलग अलग सरफेस से, दो अलग अलग मटेरियल से हमने इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लिए थे, वहीं हम रजिस्टर बनाने के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल से दोनों इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स लेंगे। तो अब स्टडी करते हैं हम। ये आपका फिगर 2.4 के अंदर मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं कि एक रजिस्टर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, फैब्रिकेट किया जाएगा। जो लास्ट फिगर है इसका वो बता रहा है रजिस्टर के सिंबॉलिक डायग्राम को। ये आप इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। तो रजिस्टर क्या बताता है? कि प्रतिरोध बताता है, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध बताता है कि किसी भी मटेरियल की प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, वो धारा के प्रवाह का कितना रोकता है। इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम लेंगे ये, जो कि हमारा डायोड के जैसा ही है। तो वही हम, आप इसे मिक्स ना करें तो भी बेटर होगा। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि हमें रजिस्टर बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले एक एन टाइप का सबस्ट्रेट लेना है, जिसके अंदर हम यहाँ से दो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को एक्सपोज करेंगे, रिमूव करेंगे और फिर इसके अंदर ट्राईवैलेंट एटम्स को डिफ्यूज़ करेंगे, जिससे कि एक पी टाइप का सबस्ट्रेट बन जाएगा और फिर SiO2 लेयर को कवर कर देंगे पूरा। तो ये पूरे चारों स्टेप्स हमने, 3 स्टेप्स हमने डायोड के फैब्रिकेशन के टाइम पे भी शुरू पढ़े थे, तो आप वहाँ से उन्हें उठा सकते हैं। तो आपका सबसे पहले ये बन गया, एक पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर एक एन टाइप का आइलैंड बन गया। अब हमें इसके अंदर पी टाइप की डोपिंग के लिए हम सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करेंगे। विंडो क्रिएट करने के लिए क्या किया जाएगा? SiO2 लेयर के सेंटर में से रिमूव किया जाएगा SiO2 लेयर को। SiO2 लेयर को रिमूव करने के लिए वही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप पैटर्न बनाएंगे, मास्किंग प्रोसेस, फोटोलिथोग्राफी एंड देन एचिंग। उसके बाद हमारी जो एन टाइप की एपिटेक्शियल लेयर थी
वो एक्सपोज हो जाएगी, वो दिखने लगेगी। अब हम इस विंडो के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पूरे सबस्ट्रेट को हम एक फर्नेस में रखेंगे। फर्नेस मतलब कि भट्टी के अंदर एक हाई टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर इसका लगभग 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रहता है। अब उस फर्नेस के अंदर हम पी टाइप वेल बनाने के लिए ट्राईवैलेंट एटम्स को डिफ्यूज़ करेंगे। ट्राईवैलेंट एटम्स को आयनाइज करके उन्हें पास करवाएंगे। तो जैसे ही उन्हें जहाँ जहाँ बेयर स्पेस मिलेगी, बेयर मतलब कि जहाँ जहाँ उन्हें खाली जगह मिलेगी एंट्री होने के लिए, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है, तो वो अंदर जाने ही नहीं देगा। जो बची हुई जगह थी वहाँ से वो पी टाइप के डोपेंट्स हैं वो डिफ्यूज़ होंगे, और डिफ्यूज़ होते होते जितनी कंसंट्रेशन या जो आपकी रेट रहेगी उस अकॉर्डिंग एक पी टाइप का आइलैंड एन टाइप के वैली के अंदर बन जाएगा। फिर हम इस SiO2 लेयर को फिर से फॉर्म कर देंगे ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन को पास करके, जो कि हमारा फिगर 2.4 के 4th पार्ट में दिखाया गया है। अब आपका ये, आप इसको डायग्राम को देख के ये भी सोच सकते हैं कि ये हमारा पूरा डायोड का जो लास्ट फिगर था वैसा का वैसा बन गया। अब यहाँ डिफरेंस आएगा। डायोड के लिए हमें 2 टर्मिनल्स चाहिए थे, एक पी टाइप से और एक एन टाइप से। इसीलिए मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया मैंने कि हम जो टर्मिनल्स ले रहे हैं वो लोकेशंस कौन कौन सी है। रजिस्टर के लिए क्या होता है, रजिस्टर सिंपल एक मटेरियल का बताया जाता है। तो आपको अगर पी टाइप मटेरियल का रजिस्टर के पी टाइप मटेरियल को एज अ रजिस्टर यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, एचिंग करेंगे लोकेशंस पे। कौन सी SiO2 लेयर को एच करके मेटलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, मेटल को डिपॉजिट करेंगे। लेकिन वो लोकेशंस कौन कौन सी होंगी, वो दोनों की दोनों लोकेशन पी आइलैंड के ऊपर होंगी। दोनों पी आइलैंड के ऊपर हमने 2 लोकेशंस के ऊपर से SiO2 लेयर को रिमूव किया, मेटल को डिपॉजिट किया, और वहाँ से 2 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हमारे पास मिल गए। तो इस तरीके से हमें एक रजिस्टर मिल गया। वहीं अगर आपको एन टाइप का रजिस्टर बनाना है तो आप एन टाइप मटेरियल के ऊपर से लोकेशन एन टाइप के आइलैंड के ऊपर से आप SiO2 लेयर को रिमूव करेंगे, वहाँ मेटल को डिपॉजिट करेंगे और वहाँ से 2 लोकेशन से कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर बोल सकती हूँ मैं रजिस्टर, फैब्रिकेट किया जाता है। तो अब जो ये रजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम है, ये आपका डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को बताता है, और ये जो 5th नंबर का फिगर है ये बताता है कि हम आईसी में किस तरीके से फैब्रिकेट कर रहे हैं, रजिस्टर कैसे बना रहे हैं। तो हम रजिस्टर इस तरीके से बनाएंगे एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड कैपेसिटर को कैसे बनाते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, पैसिव कंपोनेंट, जो कि 2 कंडक्टिंग प्लेट्स से मिलके बना होता है, और दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जाता है। कैपेसिटर इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम इसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर किससे बना होता है, 2 कंडक्टिंग प्लेट से, जिनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो कि परमिटिविटी को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर होने की परमिटिविटी देता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, फिगर 2.5 में हमने लास्ट डायग्राम में दिखाया है कि ये है इसका कैपेसिटर किस तरीके का दिखता है, और हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट या पिन डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है कैपेसिटर का, वो हमने दिखाया है। तो मतलब कि हमें कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट्स बनानी होंगी, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स बनानी होंगी, जिनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम सबसे पहले जो हमने डायोड में, रजिस्टर में स्टेप्स फॉलो किए थे, हम सेम स्टेप्स यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक एन टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, जिसकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को दोनों साइड से एक्सपोज करके पी टाइप एटम्स, जो कि हमारे ट्राईवैलेंट एटम्स होते हैं, उनको पास करके पी टाइप सबस्ट्रेट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर एक एन टाइप मटेरियल हमारा वेल या आइलैंड बन गया। अब हम इस SiO2 लेयर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। पूरी तरीके से इसको कवर करने के लिए हम फिर से प्योर ऑक्सीजन को पास करेंगे।
तो जब प्योर ऑक्सीजन इस पर पास होगी तो जहाँ जहाँ बेयर सरफेस होगी वहाँ वहाँ सिलिकॉन से फिर से रिएक्ट करके ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को फॉर्म कर देगी। नाउ व्हाट वी हैव, हमें कुछ नहीं करना। रजिस्टर डायोड ट्रांजिस्टर बनाने के लिए तो हमने क्या किया था, फर्दर डोपिंग की थी, बट यहाँ हमें डोपिंग पी टाइप या एन टाइप बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें 2 प्लेट्स चाहिए। तो जो हमारा एन टाइप मटीरियल है जो कि खुद भी एक क्या है, कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है, कंडक्टर ही है, क्योंकि देखो प्योर सिलिकॉन जो होता है एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, जिसकी चालकता को हम बढ़ाते हैं एन टाइप या पी टाइप की डोपिंग करके। तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर तो प्योर कंडक्टर के जैसे काम करेगा। तो हमारा कैपेसिटर बनाने के लिए एक प्लेट तो हो जाएगी एन टाइप सेमीकंडक्टर की, जो कि हमने डोपिंग करके बना ली। दूसरी जो डोपिंग हमें करनी है वो किसकी करेंगे, हम मेटल की करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्लेट या नेक्स्ट इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मेटल की। तो क्या किया जाएगा कि हम SiO2 लेयर को एक जगह से एक्सपोज करेंगे, कट करेंगे, रिमूव करेंगे और वहाँ पे एक मेटल की इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देंगे या डिपॉजिट कर देंगे। तो उस SiO2 लेयर के ऊपर जो मेटल की लेयर फॉर्म की गई वो क्या करेगा, एक दूसरी प्लेट का काम करेगा, वो दूसरी प्लेट के जैसे काम करेगा। और ऑक्साइड लेयर को एच करके एन टाइप मटेरियल से हम एक टर्मिनल ऐड कर देंगे, जो कि हमारा एक, जैसे देखिए 1 और 2 आप इसके अंदर कैपेसिटर के डायग्राम में देखिए कि एक टर्मिनल हमारा एक प्लेट से कनेक्टेड होता है, दूसरा टर्मिनल हमारा दूसरी प्लेट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ हम जो सेकेंड टर्मिनल है वो तो हम एन टाइप मटेरियल से ले लेंगे, और जो फर्स्ट टर्मिनल है वो किससे लेंगे, हम मेटल इलेक्ट्रोड से। तो जो आपका मेटेलिक इलेक्ट्रोड है वो डिपॉजिट किया है वो आपका एक सेकेंड प्लेट के जैसे काम करेगा, और दोनों प्लेट्स के बीच में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होगी जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जैसे बिहेव करेगा। इस तरीके से हमारे पास में एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। तो जो कि इसकी कंडक्टिविटी और ये वैल्यू जो है कैपेसिटर की वो किस पे डिपेंड करेगी, दोनों प्लेट्स के बीच की डिफरेंस। तो वो क्या होगी, SiO2 लेयर की डेप्थ प्लस एरिया ऑफ प्लेट का एरिया क्या रहेगा, और थर्ड थिंग होगी परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ SiO2 लेयर। तो इस तरीके से हम एक सिंगल चिप के ऊपर कैपेसिटर को डिज़ाइन करेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया कि रजिस्टर के लिए तो हमें एन टाइप या पी टाइप मटेरियल को डॉप करना पड़ेगा, और एक ही मटेरियल से हम 2 टर्मिनल्स निकालेंगे। वहीं हमें कैपेसिटर बनाने के लिए हम एक टर्मिनल तो निकालेंगे एक मटेरियल से, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप, और दूसरी प्लेट हम बनाएंगे मेटल की और वहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे। लास्ट हम देखते हैं जो भी हमारी एज टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, एज बाय द टाइम, जैसे जैसे नई जनरेशन आई है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आई है। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी चिप के ऊपर कंपोनेंट्स को या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फैब्रिकेट करने की जो एडवांसमेंट हुआ है उसमें, उसके नंबर में जो एडवांसमेंट हुआ है उसको हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, डिफरेंट स्केल ऑफ इंटीग्रेशन से बताया गया है। तो हमारी कितनी टाइप की इंटीग्रेशन स्केल हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज एंड सुपर लार्ज भी बोल सकते हैं, या इसे अल्ट्रा लार्ज भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, चिप की साइज़ वो ही रही, लेकिन टॉप टू बॉटम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एक ही चिप के ऊपर फैब्रिकेट करने के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते गए, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुए। और जहाँ पहले स्टार्टिंग में हम 1 से लेके 20 कंपोनेंट तक ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक चिप के ऊपर लगभग 10 से 15 ही लगा पाते थे, फैब्रिकेट कर पाते थे, अब वहाँ हम मिलियंस के अंदर उसी सिंगल चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर लेते हैं। तो वो इतने नंबर्स कैसे इंक्रीज़ हुए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से। साइज़ जो कंपोनेंट्स की थी उनको हमने बहुत ही स्मॉल कर दिया, नैनो माइक्रोमीटर्स में उनकी साइज़ को कर दिया, जिससे कि हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को एक ही चिप के ऊपर एक्यूमुलेट करने की प्रोसेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज़ हो गए।
थैंक यू। इस तरीके से हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की। इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन सकता है फैब्रिकेशन स्टेप्स के ऊपर, किसी भी स्टेप के ऊपर एक या एक से अधिक स्टेप्स पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन बनता है फैब्रिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि हमारा है डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। और एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन ऑन स्केल ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।